आप भी आज एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए यहाँ एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए हम लोग आ गए हैं। तो आपको नहीं पता था कि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है? हमें पता था, लेकिन इसके बावजूद निकलना तो पड़ेगा। अपने हक के लिए निकलेंगे तो भी ये हमें हमें हक मिलेगा, वरना पाकिस्तान में जो हाल हो रहा है रोहिंग्या से मुख्तलिफ थोड़ी है ये हक और बातिल की लड़ाई है। हम तो हक के लिए निकले। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई की थी। उन्होंने कहा था कि जो ये इलेक्शंस हैं, हम लोगों की जो सीट्स हैं उसमें धांधली हुई है और इसलिए हम लोग आज बाकायदा तौर पर लिबर्टी अपना जो है पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। तो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर आ गई थी। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो आज पूरा दिन गुजरने के बावजूद यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो है कारकुनान नहीं पहुँचे, जबकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और पुलिस की नफरी जो है वो यहाँ से जाना शुरू हो गई है, लेकिन चंद जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर आए और आके उन्होंने वो नारेबाजी की और गुजर गए। यानी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट खड़े होकर किसी ने भी नहीं रिकॉर्ड करवाया, सिर्फ गुजरती हुई मोटरसाइकिलें और गाड़ियों से नारेबाजी करते हुए तेज़ रफ्तारी में यहाँ से गुजर जाते थे। चंद कोई 5-7 अफराद जो हैं वो यहाँ पर रुके हैं और रुक कर वो कह रहे हैं कि हम लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो उस जानिब जो है पुलिस के जवान आए हैं और उन्होंने वहाँ से भी लोगों को मुंतशिर कर रहे हैं, हटा रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसी किस्म का एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाना। और पहले भी कहा गया था कि किसी किस्म का कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाया जाएगा, लेकिन लोग इस बारे में जो है नहीं मान रहे थे। अभी चंद पुलिस के जवान जो हैं वो चंद लड़के जो एहतजाज यहाँ पर कर रहे थे उनको रिकॉर्ड करवा रहे थे अपना एहतजाज, उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। आप भी आज एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए हम लोग आ गए हैं। तो आपको नहीं पता था कि यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद है? हमें पता था, लेकिन इसके बावजूद निकलना तो पड़ेगा। अपने हक के लिए निकलेंगे तो भी ये हमें हक मिलेगा, वरना पाकिस्तान में जो हाल हो रहा है रोहिंग्या से मुख्तलिफ थोड़ी है ये। रोहिंग्या में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा था, यहाँ पे एक मखसूस पार्टी के साथ वही आलम है, इससे कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन इस एहतजाज का मकसद क्या है? मकसद समझिए। मकसद ये है जो पाकिस्तान में ये जो ज़्यादती ये जो इलेक्शन के नाम पे ड्रामा हुआ है उसके हवाले से हम लोग बात करना चाहते हैं कि यानी कि इससे एक अरबाब इक़्तिदार को ये बात पहुँचे कि मुल्क में जो लॉ कानून नाफिज किया हो ना इन्होंने, इस तरह के मुल्क की यानी कि बदहाली की तरफ लेके जा रहे हैं। इस हवाले से हम लोग यानी एहतजाज कर रहे हैं कि इन्हें चाहिए, अगर अल्लाह ने आपको इतना बड़ा ओहदा दिया है तो उस ओहदे का दुरुस्त इस्तेमाल करके। लेकिन आप देखें कि 2 बजे की तहरीक इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई, फिर कहा गया कि एहतजाज जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, तो क्या वजह है? इसी वजह से कारकुनान नहीं आए? नहीं, कारकुनान के ना आने का मकसद ये नहीं है। असल में यानी कि जो मुलतवी की गई है बात इस वजह से नहीं आए, वगरना अपने तौर पे अंदरूनी तौर पे लोग बहुत परेशान हैं, चाहते हैं कि यानी कि इस तरह का एक प्लेटफार्म हो जहाँ पे हम अपनी जब बात जाके रिकॉर्ड करा सकें, कह सकें, लोगों को बता सकें कि ये इस तरह का हमारे मुल्क में जुल्म हो रहा है और अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाना चाहते हैं। वो कोई ख़ास पर्सन जो कोई एक ख़ास पर्सन जो इस मुल्क का करता धरता है, बस उसी से गुजारिश है कि खुदा के लिए अगर वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना भी देंगे तो भी पाकिस्तान उससे नहीं चलेगा, 1 टका नहीं देगा कोई। इन चोरों को कौन देगा? चाहिए तो ये था कि मुस्लिम उम्मा का लीडर है, निडर है, हमारी फौज को चाहिए था, हमारे बड़े को चाहिए था कि उसके साथ खड़े होके हम तरक्की करते, ना कि हम अमेरिका के जो हुक्म वो कर रहा है उसी के आगे बस लेट जाएं। ये तो नहीं करना चाहिए था। अब बेटा अगर हम अपने हक के लिए खुद नहीं निकलेंगे तो फिर हम अल्लाह के भी गुनाहगार हैं और अपने मुल्क के भी गुनाहगार हैं। आवाज़ तो आखिर उठानी पड़ेगी, आज नहीं कल नहीं। आज जो छोटा सा बच्चा सुन रहा है वो बड़ा होके क्या 3 नस्लें तैयार हो रही हैं, कुछ नहीं है। अब कुछ भी ना करें आगे तो फिर तरीके इंसाफ ही है ना, आगे तो हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, हमें इंसाफ के लिए अपने आप को पेश करना पड़ेगा। कर ले जुल्म, कहिए लोगों के पास कितना जुल्म किया है, जिले शाह को ले ले और लोगों को ले ले और ये जो बीबियां जेल में हैं उनको ले ले। तो बेटा ये हक और बातिल की लड़ाई है, हम तो हक के लिए निकले हैं। यहाँ पर तकरीबन कोई दोपहर 12 बजे से तमाम न्यूज़ चैनल्स के जो DSNGs हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉयड थी, मीडिया नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान नज़र नहीं आ रहे। लेकिन चंद जो यहाँ पे कारकुनान एहतजाज कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, उनको अभी जो है वो पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए, यानी कि उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि मना किया गया था कि कोई भी एहतजाज, किसी किस्म का एहतजाज यहाँ पर नहीं किया जाएगा और पुरअमन माहौल रखा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी चंद जो हैं वो कारकुनान यहाँ पर आए और आने के बाद नारे लगा रहे थे। उसके बाद जो यहाँ की करीबी पुलिस थाने की गाड़ी है वो उनको बिठा के अपने साथ पुलिस स्टेशन की जानिब ले गए हैं।